का आखिरी सवाल है। ठीक है, देखो अब इस सवाल में क्या करना है आप लोगों को, पहले सवाल को पहले रीड कर लेते हैं। दो लोगों के बारे में बात हो रही है, एक है तुम लोगों का मुकुंद और दूसरा पर्सन है यहाँ पे सागर। अब वो कह रहा है कि मुकुंद पजेस का मतलब उसके पास है। जैसे मैं ये कहूँगी, जैसे मेरे पास कोई बैग है तो मैं ये कहूँगी दिस बैग बिलोंग्स टू मी, मतलब वो मेरा है। तो वैसे ही पजेस मतलब उसके पास है। ठीक है, तो मुकुंद पजेस ₹50 मोर देन सागर पजेस, मतलब अगर सागर के पास जितने भी पैसे होंगे उतने पैसों में से मुकुंद के पास उससे ₹50 ज़्यादा है। तो पहले तो हम लोगों को सवाल को आगे रीड करने की नीड ही नहीं है। सबसे पहले तो अज्यूम कर लो कि लेट द अमाउंट या फिर रुपीज़, द अमाउंट ही बेटर रहेगा। ठीक है, द अमाउंट, ये आ गया द अमाउंट, द अमाउंट सागर पसेस। ठीक है, तो ये हम लोग लिख लेते हैं इसमें। अच्छा, इसमें बस स्पेलिंग की कोई एरर मत कर देना। ठीक है, तो बस सागर पसेसेस ₹20 कितना ले लिया x। तो देयरफॉर जो मुकुंद के पास अमाउंट होगा वो ऑब्वियस है कि तुम्हारे सागर के कंपेयर में ₹50 ज़्यादा है, ऐसा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है करके। तो यहाँ पर मैंने ये वाली चीज़ लिख दी, इक्वल टू ये कितना आ गया आप लोगों का 50 + x, और यहाँ पे सामने मैंने लगा दिया रुपीज़। तुम लोग न्यू रुपीज़ का साइन यूज़ करना। ठीक है, अच्छा अब आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव, मतलब जितना अमाउंट आपके सागर के पास है और जितना अमाउंट मुकुंद के पास है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना दिया है आपको, 15,000 करके दिया है करके। ठीक है, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे लिखना, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से जो x है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 50 + x के साथ। तो ये वाली चीज़ निकल के आएगी आप लोगों के पास 15,000। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देते हैं 50x, यहाँ पे आ जाएगा x²। इसको हम लोग यहाँ पे ले आते हैं माइनस में। तो देयरफॉर यहाँ से जो मैंने क्वाड्रेटिक बनाई वो निकल के आई x² + 50x माइनस में आप लोगों का 15,000 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, बन गई क्वाड्रेटिक। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक को स्प्लिट करना है। इससे आसान चीज़ क्या हो सकती है, 150 × 100। ये तो कितना आसान स्प्लिटिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे आ गया 150x, यहाँ पे -100x -15, उसके बाद ये 000 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, x कॉमन निकाला है, तो ये आ गया x + 150। यहाँ से मैं 100 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, x + 150 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स यहाँ से क्रिएट हुए। पहला ब्रैकेट है आपके पास x + 150 और दूसरा ब्रैकेट है x - 100 इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूँ, यानी कि ऐसे कि x + 150 इक्वल टू 0, या फिर अगर मैं दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करूँ x - 100 इक्वल टू 0, तो यहाँ से पहले वाले के पास से x की वैल्यू आई -150 एंड दूसरे वाले के पास से x की वैल्यू कितनी आई, 100। अब तुम बताओ क्या कभी अमाउंट निगेटिव होता है क्या, रुपीज़ कभी निगेटिव होता है, नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि हियर x इक्वल टू -150 इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे, इज़ रिजेक्टेड, और वहाँ पे उसका रीज़न भी सपोर्ट करोगे। क्यों, क्योंकि बिकॉज आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट यानी कि मनी कभी भी तुम लोगों का निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट आ जाएगा बिकॉज अमाउंट कैन नॉट बी निगेटिव, ये ठीक है ईयर से। तो देयरफॉर यहाँ से x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई, 100। अब इस क्वेश्चन में x था क्या, इस क्वेश्चन में x का मतलब था वो अमाउंट जो सागर के पास है। ठीक है, तो सागर के पास कितना हो गया आप लोगों का, 50 रुपीज़। तो अब तुम्हें ये निकालना है कि ईच वन हैज़ मतलब मुकुंद के पास है वो भी कितना निकालना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेना देयरफॉर अमाउंट विथ अमाउंट दैट सागर हैड। ठीक है, तो दैट अमाउंट विथ सागर या सागर हैड रुपीज़, ऐसा लिखो, सागर हैड या सागर हैव 50 रुपीज़, इसके पास 50 रुपीज़ है। ठीक है, देयरफॉर जो मुकुंद होगा उस मुकुंद के पास कितने पैसे होंगे आपके पास, उससे अच्छा 50 कहाँ से लिख दी मैं, 100 आएगा। तो मुकुंद के पास कितना आएगा, 50 मोर, यानी कि x + 50 होता है तो 100 + 50 रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ₹150 करके। ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहीं पे हम लोग फिर आज चीज़ें ओवर करते हैं। होमवर्क मैं ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ,
उसे आज फिनिश कर लेना। ओके।